इलाके में डेंस फॉग देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों के मुकाबले अगर देखें तो जो पोस्ट मॉनसून रेनफॉल है वो इस साल भी लगभग काफ़ी कम रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मौसम में बदलाव ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन चाहे पोस्ट मॉनसून रेनफॉल हो या फिर जो सर्दियों ने दस्तक दी हो वो भी काफ़ी देरी से दी है। फिलहाल इसके पीछे क्या कारण है, कितनी अब तक की रेनफॉल जो है क्या वो संभावित है, क्या आने वाले समय में अलर्ट्स रहने वाले हैं वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेदर डिपार्टमेंट से ऑफिसर शिवेंद्र जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए कि वैसे अक्टूबर नवंबर माह में जो पोस्ट मॉनसून रेनफॉल होती थी वो हमने इस साल अब तक नहीं देखी है। देखिए, जो पोस्ट मानसून रेनफॉल एक्चुअल में कम होती है। मानसून जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाती है। सेम भी रेनफॉल एक्टिविटी कम हुई है, पर डिफरेंट ईयर्स में कई बार हमारा ड्राई अक्टूबर जो मंथ है, अक्टूबर ड्राई भी जाता है और पिछले कई सालों में हमारा ड्राई भी गया है। पर लास्ट 4 ईयर्स की बात करेंगे तो लास्ट 4 ईयर में ये लोएस्ट है, 4 to 5 ईयर्स में लोएस्ट है। 2020 में हमारा ऑलमोस्ट अक्टूबर तब भी हमारा ड्राई वेदर ही गया था। तो और पहले भी उन पिछले लास्ट डेकेड में बात करें तो कई साल होते हैं जिनमें कंप्लीट अक्टूबर हमारा ड्राई जाता है। पोस्ट मानसून एक ड्राई स्पेल आता है, क्योंकि जैसे हमारा मानसून रिड्यूस होता है, नॉर्थ वेस्टर्ली सेटिंग होती है, आते आते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो एक्टिविटी है वो सदर्न साउथ मोस्ट लैटिट्यूड पे आते आते हमारा दिसंबर में आ जाता है। तो यूजुअली हमारा ये जो अक्टूबर एंड नवंबर जो स्टार्टिंग पीरियड रहता है वो हमारा ड्राई रहता है या रेनफॉल एक्टिविटीज़ में कमी रहती है। आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि कोई पोस्ट मॉनसून एक्टिविटी दिख सकती है? देखिए, 5 से 6 दिन में आगे कोई रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना नहीं है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा और आस्ता आस्ता हमारे जो टेम्परेचर हैं वो अभी नॉर्मल के पास आ गए हैं, जो हमारे 9 से 10 डिग्री के आसपास रहने के लिए मिनिमम टेम्परेचर रहने के चांसेस रहेंगे। और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में हरियाणा पंजाब में हमको 1-2 जगहों पे डेंस फॉग देखने को मिल सकती है, पर ज़्यादातर ये मॉडरेट कैटेगरी की रहेगी जहाँ पे विजिबिलिटी हमारी 500 मीटर से 200 मीटर तक रहेगी, पर कुछ पॉकेट्स में ये बिलो 200 मीटर विजिबिलिटी भी जा सकती है। वहीं अगर सर्दियों की बात करें तो जो टेम्परेचर हैं आपने कहा फिलहाल नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत देरी से आए हैं। अमूमन हम देखते थे कि नवंबर का मंथ जब स्टार्ट होता था तब सर्दियां दस्तक दे जाती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि नवंबर टुवर्ड्स एंड है और अब जाके थोड़े जो टेम्परेचर्स हैं वो भी अभी नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर्स अब भी नहीं हैं। नहीं, अभी तो जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो लगभग नॉर्मल जो अपने उनके आसपास आ गए हैं, कुछ हार्डली कोई 2 या 3 डिग्री अबव नॉर्मल है, पर स्टिल दे आर कंसिडर्ड नॉर्मल ओनली। बट ये है कि जैसे बता रहे हैं कि अक्टूबर डेफिनेटली अक्टूबर एंड हाफ ऑफ द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर हमारा है जो टेम्परेचर, खासकर फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर है हमारा एबो नॉर्मल टेम्परेचर्स, मिनिमम टेम्परेचर्स परसिस्ट किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले भी होता है। यूजुअली जब भी हमारी खासकर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑल तो हमारे यहाँ बारिश ना करे, पर पहाड़ों पे बारिश हो जाए या पहाड़ों पे बर्फबारी हो जाए तो उसके कारण टेम्परेचर हमारे मॉडरेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। बट वैसे इस बार देखा नहीं गया। प्रॉपर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जब सेटअप होती है तो हमारे टेम्परेचर फॉल कर जाते हैं। तो वैसा नॉर्थ वेस्ट विंड जो हमारा जिसके कारण टेम्परेचर फॉल ना वो प्रॉपर स्टेब्लिश हुआ फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में। उसी के साथ साथ हमारा जो खासकर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं आया, जिसके चलते खासकर हमारे जो पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फबारी हो जाती है नॉर्थ वेस्टली विंड के साथ हमारे रीजन में भी टेम्परेचर थोड़े फॉल कर जाते हैं। तो वैसा कुछ नहीं देखा गया। तो आने वाले दिनों में क्या इसकी कोई संभावना? ये मैंने बता दिया, जैसे आने वाले 5 से 6 दिन में हमारा मेनली ड्राई वेदर रहेगा जी। और टेम्परेचर्स जो हैं दिन और रात के जो हैं आपने कहा है कि सामान्य अब आ गए हैं। अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो अभी चंडीगढ़ हरियाणा रीजन में क्या चल रहा है? देखिए, अभी जो ऑन एन एवरेज 9 से 10 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर हैं हमारे इस रीजन में चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर्स जी। मैक्सिमम लगभग हमारे 25 के आसपास जो है वो आना शुरू हो गए हुए हैं। 25, 26, 27 इधर आना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि रेनफॉल जो है पिछले 4-5 सालों के मुकाबले अगर देखें तो कम हुई है, लेकिन अक्टूबर नवंबर मंथ पहले भी कई बार ड्राई जो है वो रह चुका है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में अगर देखें तो इस बार काफ़ी नो रेनफॉल एक्टिविटी, पोस्ट मानसून एक्टिविटी जो है वो अब तक देखी गई है। वहीं अगर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों की बात करें तो आइसोलेटेड जगहों पर अगले 2 दिन के लिए डेंस फॉग देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। और इसको लेकर जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो भी अब नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।